हेलो नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और आया हूं आप लोगों के साथ साझा करने एक बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि समय आ गया है सरकारी शिक्षक बनने का। जी हां, वर्ष 2024 नई साल और नई सरकार है और आपके अंदर भी एक नया जोश, नई उमंग होगी और एक नई लालसा होगी, एक नया सपना होगा कि 2024 के अंदर बनना है सरकारी शिक्षक। तो जो बच्चे सरकारी शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे थे, सपने देख रहे थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से, उन्हीं के उन प्रयासों को अब सफलता मिलने वाली है। कहें कि उनके जो सपने थे वो सपने साकार होने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली अखबार के अंदर एक बड़ी खबर छपी। क्या थी वो खबर? उस पूरी खबर का एनालिसिस हम लोग करेंगे और वो खबर आपके लिए कैसे है इंपॉर्टेंट और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और क्या आपके अंदर एक नया जोश जुनून आएगा इस खबर को पढ़ करके। ये बातें भी अपने आप में महत्वपूर्ण होंगी। तो चलो करते हैं आज के खबर की शुरुआत। और खबर ये थी मेरे बच्चों कि व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 66,000 पद खाली होने से व्यवस्था हो रही है प्रभावित। अपने आप में ये जो शब्द है ना, यही अपने आप में खास है। राजस्थान सरकार की बात करें तो अपने यहाँ पे सरकारी विद्यालयों के अंदर 66,000 पद खाली हैं। किस किसके? सिर्फ ये तो बात की गई है व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की, और इन सेकंड ग्रेड शिक्षकों की वजह से व्यवस्था में हो रही है प्रभावित। इसका मतलब है कि सरकारी शिक्षक जो है वो राजस्थान के अंदर बहुत सारी व्यवस्था बनाता है, चाहे वो जनगणना की बात करें, चाहे वो दूसरे कार्यों की बात करें, उन सभी कार्यों में, चाहे निर्वाचन के कार्यों की बात करें, उन सभी के अंदर सरकारी शिक्षकों का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा रोल जो है ना, सबसे ज्यादा जो एक है कि वर्कलोड जो है वो इन्हीं के ऊपर होता है। और वर्तमान समय में अपने यहाँ पे व्याख्याता और सेकंड ग्रेड टीचर्स के 66,000 पद खाली है, जिसकी वजह से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यहाँ पर पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, ये तो है ही है, इसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रहे हैं। और इसी को लेकर के सरकार जो है अब थोड़ी सी एक्टिव हुई है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी सरकारी जो महकमे के जो कार्य होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनके अंदर हम व्यक्ति विशेष कहां से लेकर के आएंगे। मतलब ये सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पक्की बात है इन पदों के ऊपर कहीं ना कहीं तो काम होगा। हो सकता 66 नहीं हो, 33 पे हो जाए, लेकिन काम जरूर होगा। और ये 66,000 पद खाली है, ये आपके भविष्य को निर्धारित करेंगी। क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी, पक्की बात है अब तो तैयारी कर ही रहे हो। अब देखो क्या थी पूरी कहानी, यहां से देखें कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1.24 लाख पद खाली है। राजस्थान के अंदर शिक्षकों के 1.24 लाख अर्थात 1,24,000 पद खाली हैं। अपने यहाँ पे थर्ड ग्रेड की बात करें, L1 L2 की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, स्कूल लेक्चरर की बात करें, टोटल 1,24,000 पद खाली। अपने आप में सोचने विषय है। यदि ऐसा है तो शिक्षा की स्थिति क्या होगी, तो अलग विषय है। ये तो अपने आप में सोचने विषय है। अब सरकार कर क्या रही है इसको लेकर के? क्या सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलें बंद हो जाए या सरकार चाहती है कि सरकारी नए पद आए? तो 100% सरकार चाहती है कि नए पद जनरेट हो और उसी लिए विषय आया है। क्या कहा गया? कर्मोन्नत स्कूलों में 10 साल से नहीं मिले कई विषयों के व्याख्याता। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर कई स्कूल ऐसी थी जो पहले 10 तक थी और अब वो 12 तक हो गई। और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे कर्मोन्नत तो कर दी गई, लेकिन वहां पर अभी भी कई विषयों के व्याख्याता नहीं मिले, क्योंकि व्याख्याता भरे ही नहीं गए। व्याख्याता की वैकेंसी लेवल पे आई नहीं जितनी आनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि व्याख्याता भर्ती आने वाली है। यहां पर कहा गया कि तबादला नीति, डीपीसी सेटअप परिवर्तन की कमी से चरमराई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कोड में खाज बनती जा रही है। अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि प्रदेश की 19,000 स्कूलों में वर्तमान में 1.24 लाख पद खाली हैं। जी हाँ, मतलब राजस्थान के अंदर 1,24,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। और ये पद खाली है, ये अपने आप को इंडिकेट करते हैं कि भैया वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की आए, चाहे सेकंड ग्रेड की आए और चाहे अपने आए स्कूल लेक्चरर की। आगे कहा कि अपने यहाँ पर इसमें 14,195 पद उन व्याख्याताओं के शामिल है जिन पर बोर्ड कक्षाओं का जिम्मा होता है। अर्थात 14,000 तो वो पद खाली है जिनके ऊपर स्कूलों की एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी होती है। इनमें भी यदि पिछले 5 सालों में
कर्मोन्नत हुई स्कूलों के करीब 17,000 पद और जोड़ दे तो स्कूलों में आवश्यक व्याख्याताओं की संख्या 31,000 से ज्यादा है। मतलब हम यदि बात करें राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर की बात करें तो लगभग 31,000 मतलब 31,000 स्कूल व्याख्याताओं की आवश्यकता है। तो सरकार पक्की बात है, बड़ी नहीं तो छोटी भर्ती तो इतना नहीं तो 3 गुना की बात करें 10-12 हजार की वैकेंसी तो निकालने वाली है, ये तो पक्की बात है। उसी प्रकार से कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 34,000 पद खाली हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 34,000 पद खाली है, चाहे वो L1 हो और L2 हो। इसका मतलब है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती भी आ रही है। इसके साथ साथ कहा कि सेकंड ग्रेड शिक्षकों के भी लगभग 33,961 पद प्रदेश भर के स्कूलों में खाली है। मतलब सेकंड ग्रेड के भी लगभग 34,000 पद खाली है। तो अपने आप में ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अपने यहाँ पर नई भर्तियां तो आएंगी, ये तो 100% है, क्योंकि पद खाली है। तो सरकार को शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। तो ये मान के चलो वैकेंसी तो मेरे बच्चों आएगी। अब आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करते हो। ये जो खबर है ये अपने आप में सरकार के पास भी खबर है। यदि आज भी आप ये सोचते हो कि नहीं सर, तो ये अपने आप में अपने साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि हर एक दिन आप दूसरों से पीछे होते जा रहे हो। क्योंकि जो बच्चे बहुत सारे सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, और उन्हें पता है कि ऐसी भर्ती आने वाली है तो अपनी तैयारी के प्रति और भी गंभीर है। और इसी को ध्यान में रखते हो आपको भी अपनी तैयारी के प्रति गंभीर तो होना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भैया मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आपको ठानना होगा कि 2024 के अंदर सिलेक्शन लेना है, और उसका रास्ता मैंने आपको बता दिया कि लगभग 1,24,000 पद खाली है। तो पक्की बात है वैकेंसी तो आएंगी, ये यहां से पक्की बात है। यहां से क्या कहा गया, यदि हम बात करें अपने यहां पर लगभग 14,000 व्याख्याताओं के पद खाली हैं। 17,000 की स्वीकृति हो चुकी थी, जिसकी वित्तीय मंजूरी बाकी है। देखो क्या खबर कहा कि लगभग 17,000 पदों की तो वित्तीय स्वीकृति बाकी है। जिस दिन वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी पूरी प्रोसेस हो चुकी है, आने वाली भर्ती है। सेकंड ग्रेड में लगभग 34,000 है, लगभग 33,000 के आसपास थर्ड ग्रेड में है, लगभग 4,000 के आसपास पीटीआई भर्ती परीक्षा भी आने वाली है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर पीटीआई की वैकेंसी कब आएगी, तो बता दूं पीटीआई की वैकेंसी भी अब जल्द आने वाली है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन और पुस्तकालय अध्यक्ष के भी पद खाली हैं। यहां से यह भी कहा गया यूं बिगड़ी सरकारी स्कूलों की सेहत की बात करें तो स्कूलों के खाली पद के अलावा स्कूलों को कर्मोन्नत कर दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर जो पद है वो खाली होते चले गए, और ऐसी स्थिति में अब ये सरकार के सामने आ गई है स्थिति कि सरकार को इन बातों के ऊपर सोचना होगा, और सोचना होगा तो वैकेंसी निकालनी होगी। और अब आपको डिसाइड करना होगा अपने आप के लिए कि आप क्या सोचते हो अपने लिए। क्या 2024 के अंदर आपके सपने पूरे हों? तभी होंगे जब आप अपने इस सपने के प्रति डेडिकेशन रखोगे, आपके अंदर एक जोश होगा, जुनून होगा और अपने आप पे विश्वास होगा। तो आज ही जुट जाएगा अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि 2024 के अंदर हमें सफलता लेनी है। 2024 के अंदर हमें टीचर बनना है, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब है एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये हमारे अरमान है, ये हमारे सपने हैं, ये हमारे जज्बात है। और यदि आप चाहते हो सपने अरमान पूरे हो तो ये आप पे निर्भर करता है, आपकी तैयारी पे निर्भर करता है, और आपकी समझ और सोच पे निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज से इस तिनके को उठाने को जो तैयारी है ना वो प्रारंभ कर दो, और आज से अपने तैयारी को कर दो स्टार्ट, क्योंकि वैकेंसियां आने वाली है और उत्कर्ष हमेशा आपके साथ रहा है और हमेशा साथ रहने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया।